आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए तालियां, इसलिए बाबा तेरी आरती करो, बंदे न करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। साचा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, मेरे बाबा हो बाबा। साचा तेरा है दरबार मेरे बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। साचा दरबार बाबा हो बाबा। तालियां जोरदार, बहुत बढ़िया। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भगवती जी हाजा, भगवती पारी उतारे जी हाजा। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारे संसार के अंदर, आपका अव्वल नंबर सारी दुनिया के अंदर। लाज मोरी पथ रखियो श्री आदिनाथ जी, पालनहार दीन दयाल। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर। तालियां, दूसरी आरती से मिलन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। इसलिए अरे इसलिए बाबा तेरी आरती करो, अरे हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 चमा चम, बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो, बगले के आरती करो। लागी लागी रे ओ लागी लागी रे लगन मुनिसो व्रत प्रभु की, लागी ने ओढ़ी रे चुनरिया प्रभु के नाम की। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसलिए अरे इसलिए बाबा तेरी आरती करो। देखिए आप सभी, अरे इसलिए बाबा तेरी आरती करो, बंदे न करो, हाथों में आरती करो। नौकर रख लो, चाकर रख लो, नौकर रख लो, चाकर रख लो, नौकर रख लो जी, रख लो जी, प्रभु जी माने चाकर रख लो जी, नौकर रख लो जी, प्रभु जी माने चाकर रख लो जी। तीसरी आरती सोरे मुनिंदा, तीसरी आरती सोरे मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, बंदे न करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजी छम 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 चमा चम, बाजे घुंघेरो, तालियां बाजे घुंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ चन्ना भी साथ लाया, क्षण में कर रहे आया हो, चन्ना भी साथ लाया, द्वारे में तेरे आया, दर्शन में करने आया हो। मैं तेरे द्वारे आया, मुनिसो व्रत प्रभु जी मैं तेरे द्वारे आया ओ वीर जी, मैं तेरे द्वारे आया ओ वीर जी, मैं तेरे। ये धर्म है आत्मज्ञानी का श्री मंदिर भावी, या समय सार का चिंतन है, या समय सार का मंथन है, या रहते ज्ञानी है, रहते ज्ञानी भक्ति में, भक्ति है सबकी मस्ती में। जय हो जय हो।
अरे झूम झूम के, अरे नाच नाच के, झूम झूम के, नाच नाच के, हम भी कराए रे आरती बाबा के द्वारे झूम झूम के। हम भी तेरे को बजाया, चौथी आरती सिरी को बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पाप पलाया जी अरे इसलिए बाबा तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती। तालियां बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। पांच दियारती साधो तिहारी, पांच दियारती साधो तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। दुनिया में विद्यासागर जी का क्या कहना, दुनिया में खाली दुनिया में गुरु हजारों हैं, मुनि शिव सागर जी का क्या कहना। जय हो। छठी 11 प्रतिमा धारी, छठी 11 प्रतिमा धारी, श्रावक बंदो आनंदकारी, श्रावक बंदो। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, बंदे न करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। सात भी आरती सिरी जिनवाड़ी, सात भी आरती सिरी जिनवाड़ी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ति सुख दाने ये। हरे इसलिए बाबा तेरी आरती करो, पंचम चमाचम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। तालियां। ओ संध्या करके आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, सफल कर लीजे। जो यह आरती करे करावे, तो नर नार अमर पद पावे। कंचन थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले सारी राती, चले सारी राती। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, बंद न करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजी छम 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 आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। मुनि सोमव्रत स्वामी राजगृही में जन्म लिया प्रभु, आनंद भयो भारी, स्वामी आनंद भयो भारी। सुर नर मुनि गुण गाए, सुर नर मुनि गुण गाए, आरती कर थारे ओम जय मुनि सोमव्रत स्वामी। ध्यावे सुख पावे, सब संकट दूर करे, सब संकट दूर करे, फल पावे जो प्रभु चरण धरे। ओम जय मुनि सोमव्रत स्वामी, मुनि सोमव्रत स्वामी, ओम जय मुनि सोमव्रत स्वामी, प्रभु जय मुनि सोमव्रत स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो, भक्ति भाव से प्रणमो, ओम जय मुनि सोमव्रत स्वामी। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान निस दिन मन से करते तुम्हारी, निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा, तेज चक्र देवा। तालियां। सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय हो।
दर्शनावरणी मोह अंत आयु को नाम गोत्र वेदिनी आयु को नासी मोक्ष पाया जय सिद्ध चक्र देवा ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी स्वामी बल अनंत धारी अव्यापाद अमूर्ति अगुरु लगो अव्यापारे जय सिद्ध चक्र देवा तालियां जय हो असरी रस भोगी स्वामी स्वतम रस भोगी तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु योगी जय सिद्ध चक्र देवा ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे स्वामी गणेश तुम्हें ध्यावे भवियल तुम चरना मुझ सेवत भवियल तुम चरना मुझ सेवत निर्भय पद पावे जय सिद्ध चक्र देवा संकट तारन अधम उधार भव सागर तरन हो निर्धन तन रोगी हो स्वामी निर्धन तन रोगी सिद्ध चक्र को ध्याय भये दे जय हो पन्नेरन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर सकल भय कष्ट हरे जे मिटे सकल भय कष्ट हरे जे सिद्ध चक्र सुमिरन जय सिद्ध चक्र देवा नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो उपजायारम नमो लो सप्सवरम ऐसो पंचमो करो छब्बम पापम नाशो मंगलम तो 26 परमयवे मंगलम। विधान में आज आप लोगों ने पंच परमेष्टि विधान किया जिसमें अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पांचों परमेष्टि के 100 अर्घ चढ़ाए कितने और 100 अर्घ चढ़ा करके आपने पुण्य का बंद किया जिसमें आपने सिद्ध परमेष्टि और ओम ह्रीम साधु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुभ्यो नमः एक मंत्र ऐसा भी था यानी अरहंत भी साधु है सिद्ध को भी साधु की उपमा दी आचार्य उपाध्याय और साधु तो अरहंत परमेष्टि के 40 मूल गुण हैं सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण हैं आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण हैं उपाध्याय के 25 मूल गुण हैं और साधु परमेष्टि के 28 हैं। ये पांचों परमेष्टि हैं। इसके अलावा आरिका एलक छल्लक कोई भी परमेष्टि नहीं है। ये उत्कृष्ट श्रावक है। क्या है? परंतु एक शब्द विधान के अंदर आया गुण श्रेणी निर्जरा। क्या आया? गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब है कि आप उत्तरोत्तर कैसा
उत्तरोत्तर कर्म के परमाणुओं का निर्जीर्ण होना यानी झरना। एक समय में यदि 2 परमाणु निर्जीर्ण होते हैं, झरते हैं, तो दूसरे समय में 4। कितने? डबल। और तीसरे समय में 4 के दूने 8, और चौथे समय में 8 के दूने। इस प्रकार से कर्म की क्या होती है? निर्जरा होती है। कर्म की निर्जरा ही व्यक्ति के लिए मोक्ष का रास्ता खोलती है। यदि कर्म की निर्जरा ना हो, कर्म बंधते ही चले जाएं, तो वे कर्म आपको विपाक के रूप में, आवादा काल के रूप में वे उदय में आएंगे। आवादा काल व्यक्ति ने जिस कर्म का वंद किया, उस कर्म का जो अनुभाग है, वो अनुभाग के अनुसार उसकी स्थिति है, बंध किया, स्थिति के बाद अनुभाग पड़ता है, और फिर वो उदय में आने के बाद भी हम और आप उस कर्म को भोगते हैं। एक राजा ने भी 100 वर्ष पहले पाप किया। कितना? और वो आकर के आंखों से रहित क्या बना? कौन था कौरवों का? क्या बना? 100 वर्ष पहले पाप किया। कितने? पाप किया राजा की पर्याय में, खाने की लोलुपता में 100 पक्षियों को, कितने? उन 100 पक्षियों का मांस भक्षण किया, परंतु उसने पूछा भी नहीं या कि ये क्या है, देखा भी नहीं। शाकाहारी राजा था, रसोईया भोजन बना रहा था, समझ में नहीं आई कि आज सब्जी क्या बनाऊं। रास्ते में आ रहा था, पक्षी को मारता आया, उसी को बना दिया। राजा ने ऐसा कभी खाया? जब खाया नहीं था तो फिर उसने खाया, अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद उसने क्या किया? वही भोजन, बोले आज के बाद मैं यही खाऊंगा। क्या करूंगा? बे 100 पक्षी मरे और बे उसके 100 पुत्र बने। क्या बने? किसके बने? धृतराष्ट्र की। ये दुर्योधन आदि 100 भाई थे ना। क्या ये वे 100 पक्षी के जीव हैं, और खाने वाला आंखें होने के बाद भी वह व्यक्ति अंधा रहा, और अंधा होने के बाद भी उसने अपने जीवन में बिना देखे भोजन किया था। क्या किया था? आप भी करते हैं। अभी पाक पड़ गया, आबादा काल पड़ा कि 100 वर्ष बाद उदय में श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे मेरी आंखों के सामने और मेरे पुत्रों का मरण। उन्होंने कहा ये आज से नहीं, बोले मुझे 100 वर्ष का याद है कि मैंने कोई पाप। उन्होंने कहा 100 वर्ष के पहले जाओ आप। किसके पहले जाओगे? और जैसे ही पहले गए तो उनको मालूम चल गया कि मैंने हमें कौन सा पाप। महानुभाव, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो,
सबका आबादा काल पड़ता है, सबका उदय आता है। यदि सिद्ध चक्र चल रहा है, इसका जो पुण्य कर रहे हो, इसका भी आबादा काल, इसका भी विपाक पड़ेगा, इसका भी समय आएगा। आज सुख पूर्वक आप नृत्य कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसका आबादा काल आएगा कि एक दिन आप लोग भी चक्रवर्ती बन जाओगे, स्वर्ग के देवता बनोगे। कारण है जो किया हुआ है वो कभी खाली। आप सिद्धों में आपने आज मैंने बहुत सारे अर्थ बताए थे। क्या बताए थे? अच्छा एक बात बताओ मेरी माताओं, कितने तीर्थंकर तो पद्मासन से गए और कितने तीर्थंकर खड़गासन से गए? हैं? कहां से गए? 3 पद्मासन से। कौन कौन 3 थे? 12, 19, 12 में बांसपूज, 19 में मल्लीनाथ और 22 में थोड़ी नमी है, 21 में है आदिनाथ, बांसपूज और एक किससे गए? 1, 12, 22। एक पद्मासन से गए। पद्मासन मतलब आप बैठे ना आलती पालती मार करके। शेष खड़गासन से गए। यह अर्घ इसमें आया था, इसमें, और इसमें आने के बाद भी आप लोगों ने अर्घ भी चढ़ाया, जो जिस आकृति में होता है। किसमें? यदि खड़गासन में है और मोक्ष हुआ तो उसका वही आकार बनेगा जो खड़गासन का है, और जो पद्मासन में बैठा है उसका आकार सिद्धालय में वही पद्मासन वाला ही बनेगा। दूसरा, इसलिए हम और आप कायोत्सर्ग करते हैं तो कैसे करते हैं? पुरुष को तो खड़गासन कहा गया है और महिलाओं को गौआसन कहा गया है। कौन सा? किसको? महिलाओं को गौआसन और पुरुषों को खड़गासन। आचार के लिए पलोथी मार करके, क्या? और मुनियों के लिए गौआसन में। देखा आपने? गए आचार्य श्री की भक्ति में। यहां पर बात यही है कि आप लोग भी आज हर मंत्र में नमः, क्या शब्द आया था? नमः का मतलब क्या है? जैनी नमस्कार करते हैं तो फ्री फंड में नहीं करते, ये बता दे रहा हूं मैं। नमस्कार भी करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं, तो भ्यम नमस्ते भुवनाति, तो भ्यम माने आपके, तो भ्यम नमस्ते भुवनाति, आपके लिए नमस्कार तब है जब 3 लोक के दुखों को आप हरण, क्या? धरती के पर आपके समान कोई आभूषण नहीं है, इसलिए चिति तलामल, क्या? चिति माने होती पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे बड़े आभूषण हैं। 4 कारणों से जिनेंद्र भगवान को नमस्कार, और नमस्कार की तो बड़ी समस्या है। आपने हमें नमस्कार नहीं किया, बड़ा घमंडी है। आपने जय जिनेंद्र नहीं बोला, आज सरल विषय है। जय जिनेंद्र नहीं बोला,
क्या? अरे देखो कितना पैसा वाला होगा, जय जिनेंद्र भी नहीं बोलता है क्या? मैं आपको बता रहा हूं जो सम्यक दृष्टि पुरुष होता है वो देव शास्त्र गुरु के आगे किसी को भी नमस्कार, किसको? देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी नमस्कार। पत्थर टूट जाता है परंतु मुड़ता एक कौन? इधर बैठ आज। तो पत्थर टूट जाता है परंतु मुड़ता कारण है। बिना कारण के बिना कार्य की सिद्धि। राम लक्ष्मण वन में थे और वन में होने के बाद भी जब रास्ते में चल रहे थे, किसमें? रास्ते में चल रहे थे, भूख लगी, भोजन की व्यवस्था चाहते थे। एक गांव पड़ा जो उजड़ा पड़ा हुआ था और वहां के राजा को बंदी बना लिया था। गलती कितनी थी? आप आकर मुझे नमस्कार करो। कितनी सी गलती थी? आप आकर के मुझे, ऐसी गलती है क्या? उस व्यक्ति ने मुनि के पास जाकर के नियम लिया था कि मैं देव और शास्त्र और गुरु के अलावा क्या नहीं करूंगा? किसी को नमन नहीं करूंगा। यहां पर भी वही बात चल रही है कि मैं नमस्कार भी करूंगा तो उस व्यक्ति को करूंगा जिसमें कुछ गुण हो। अब गुणी को कोई भी नमस्कार। लक्ष्मण जी गए, पता चला एक गांव में तो कोई है ही नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी आ रहा था, उसने पूछ लिया भैया क्या बात है क्या? उन्होंने कहा यहाँ जो राजा था ना उसको तो बंदी बना लिया और दूसरे राजा ने इस गांव को पूरा। उसने सिर्फ इतना कहा था कि राज मेरा ले लो, धन पैसे मेरे ले लो, रुपया मेरा ले लो, सब कुछ ले लो, परंतु मुझे और मेरी पत्नी को जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने दो। कितनी बात कही थी? कितनी सी बात कही थी? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने दो, सब ले लो आप, किसी को कष्ट मत दो आप। परंतु वो सुनने वाला रामचंद्र जी के पास जब लक्ष्मण आया और आने के बाद उन्होंने कहा एक धर्मात्मा के ऊपर, किसके ऊपर था? लक्ष्मण गए, आहार के लिए व्यवस्था मांगी, नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, संधि के लिए आया हूँ, राजा भरत का मैं दूत हूँ और यहाँ पर जो धर्मात्मा है उसको छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? और छोड़ने के बाद जब ये बात उन्होंने कही तो जैसे ही बात कही तो वो सुनने को तैयार, और दूत पर संदेश देने वाले पर ही उसने अपने लोग के परिवर्तन करने में, रचना करने में और द्वितीयादिक समय में जो आपका क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय हैं, इन कसाय के अनुभाग प्रतिच्छेदों में, बरगड़ा में, स्पर्धक में व्यक्ति के अविभाग पुद्गल छेदों में जब प्रवेश करती है, संरक्षणा करती है, तब आपके जीवन में अंतरंग में परिवर्तन होता रहता है।
एक कृष्टि है जो सिद्ध परमेष्टि भगवान के शरीर में किसमें नहीं होती है? अरहंत केवली के भी नहीं होती है। मात्र 12वें गुणस्थान तक ही एक कृष्टि आपके जीवन को, आपकी दृष्टि को बदल देती है। इसलिए संसारी जीव की संरचना, संसारी जीव के कर्म के उदय, क्योंकि कसाय तो 11वीं तक है ना, क्या कसाय तो 11वीं तक ही है, परंतु वह कृष्टि के माध्यम से आपकी दृष्टि बदलती है। विषय लंबा है, पूरा 1-1.25 घंटे का है, परंतु हमने शुरुआत में हल्का विषय लेकर के इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है वो हमें किसी व्यक्ति के सामने झुकता, वह व्यक्ति कहीं भी जाएगा, कहीं भी चला जाए तो व्यक्ति को अपने धर्म को ही मानना पड़ेगा, नहीं चाहिए। अपने ही संस्कारों को भूलना, अपने ही मस्जिद में भी चला गया तो वहां नमोकार मंत्र पढ़ो। क्या पढ़ो? दर्शन स्तुति पढ़ो। क्या वज्रकर्ण ने क्या किया था? अरे हाथ में अंगूठी बनवाई और अंगूठी में बैठे कौन है? मुनिष्यव्रत भगवान। इसकी प्रतिमा बनवाई थी इसकी, और जब जिसके सामने जाए तो वो यूं हाथ जोड़े और अंगूठी को नमस्कार किसको कर ले? अंगूठी को नमस्कार करे। किसी दुष्ट आदमी ने देख लिया और देखने के बाद क्या कह दिया? राजा आपको नमस्कार नहीं करता है। किसको नमस्कार करता है? वो अंगूठी में भगवान है, उसको नमस्कार करता है। विद्युत दंड चोर गया। कौन गया? विद्युत दंड चोर गया। चोरी करने के लिए हार को, उसकी हमें क्या है, पत्नी का गहना चुराने के लिए, तो उसने हमें सुना कि राजा को पता चल गया कि वो हमें क्या है, वज्रकर्ण। क्या राजा था? सिंहोदर। क्या वो आपको नमस्कार? अरे मेरे द्वारा राज दिया, मेरे पे ही गुलछर्रे उड़ा रहा है और मेरे को ही नमस्कार नहीं करता है। मैं इसको जब तक मार नहीं लूंगा तब तक मुझे नींद। चोरी करना चोर तो भूल गया, वो वहां से निकला और किसके पास पहुंच गया? किसके? वज्रकर्ण के पास। किसके पास पहुंच गया? और जब तक उसकी सेना गई तब तक घोड़े से वज्रकर्ण और वो चोर। समझ में आ गई ना? बचाने वाला भी जाको राखे साइया मार सके ना। किसको? कोई व्यक्ति किसी को मार सकता? जब तक आयु कर्म है तब तक कोई व्यक्ति किसी का बाल बांका, और जैसे ही आयु कर्म समाप्त होगा तो आपका पत्थर भी इतना सा लगते ही आप हमें क्या है कि मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इसी भावना के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो।